हेलो हित डॉक्टर्स। तो भाई आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ। और ये जो मैं कट ऑफ बताऊंगा इतने डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आपको किसी भी वेबसाइट किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन जो कॉलेजेस का हम कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं वो राउंड वाइज भी होगा, कैटेगरी वाइज भी होगा। मीन्स कि भाई एक पर्टिकुलर कॉलेज जैसे एम्स दिल्ली का राउंड 1 में क्या कट ऑफ गया था, राउंड 2 में क्या कट ऑफ गया, राउंड 3 में क्या कट ऑफ गया और मॉप अप राउंड में स्ट्रे राउंड में क्या कट ऑफ गया। तो हर कॉलेज का और सभी राउंड का हम डिस्कस करेंगे। तो अब शुरू करते हैं अपने सेशन को। हम कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बीवाइज क्लासेज के रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। ये बीवाइज टाइगर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। डॉक्टर राघव है जिन्होंने 648 स्कोर किया और ऑल इंडिया रैंक 87 है। खास बात है इन्होंने घर बैठकर प्रिपरेशन की है। उसके अलावा रोमहर्ष है जिनका स्कोर है 605। यहाँ पर डॉक्टर शुभ है जिनका स्कोर है 600 और डॉक्टर शहजाद जिनके बारे में आपने इंटरव्यू भी देखा होगा 599 और इनके ऑल इंडिया रैंक है 1423। फिफ्थ अटेम्प्ट में इनकी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो जो कुछ बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं ऐसा नहीं होना है। ठीक है भाई। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं जहां पर हमारी कट ऑफ आपको दिखाई देगी सभी कॉलेजेस का। तो ये पीडीएफ हमारी ओपन हो गई। सबसे पहले है असम मेडिकल कॉलेज दिब्रूगढ़। दिब्रूगढ़ की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो थी 11,898 मींस 11,898, लगभग अराउंड 12,000। तो सर इस साल क्या ये कॉलेज इस रैंक पे मिल सकता है राउंड 1 में? डेफिनेटली भाई, कुछ रैंक का डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है ये 11,500 या फिर हो सकता है 12,500 तक भी चला जाए जनरल कैटेगरी में। वहीं ईडब्ल्यूएस में इसकी कट ऑफ थी 16,550, ओबीसी में थी 14,995 और एससी में थी 79,924 और अगर एसटी की बात करें 92,051 रैंक। इस रैंक तक राउंड 1 में ये कॉलेज अलॉट हुआ था। अच्छा, जब हम राउंड वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक बेनिफिट ये भी मिल जाता है कि हमें यह आइडिया आ जाता है कि राउंड 1 और राउंड 2 और राउंड 3 में कितना डिफरेंस आया। जैसे आप असम मेडिकल कॉलेज दिब्रूगढ़ का देखेंगे, राउंड 1 में तो इसकी क्लोजिंग हुआ 12,000 पे, लेकिन राउंड 3 में ये चला गया 19,824 तक, मतलब 20,000 पर जाकर इसकी क्लोजिंग हुआ है। तो यहां पर लगभग 9,000 रैंक का डिफरेंस आ गया राउंड 1 और राउंड 3 में। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में राउंड 1 में अपना क्लोजिंग कर देते हैं। तो ये सब जो कट ऑफ का आइडिया है इससे हमें पता चलता है कि भाई हमें कहां तक रुकना है, कितना और वेट करना है। तो ये फायदा अपने को मिलता है इस एनालिसिस का। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट कॉलेज का। अच्छा, यहाँ पर दूसरे कॉलेजेस के भी कट ऑफ है, सॉरी दूसरी कैटेगरी के भी कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस का जो क्लोजिंग रैंक था राउंड 3 में वो था 20,421, ओबीसी में था 21,208, एससी कैटेगरी में था 1,22,987। तो ये हो गया हमारे दिब्रूगढ़ का। और कोई अच्छा कॉलेज देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा कॉलेज है? ये तो ऑटोनोमस कॉलेज हैं सब उत्तर प्रदेश के। सोनभद्रा, सुल्तानपुर, एसपीएमसी बीकानेर का कट ऑफ अपने सामने आ गया है भाई। ये देखो यहाँ पर, ये आपका सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर है। राउंड 1 की इसकी कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए 2,585 और राउंड 3 की अगर मैं बात करूं, देखो अब यहाँ पर एक और समझने वाली बात है। राउंड 1 में कट ऑफ गई है 22,585, राउंड 2 में गई है 4,686 और राउंड 3 में गई है कट ऑफ 2,604। तो जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी सीट जल्दी फुल हो जाती है। राउंड 3 में हो सकता है बाई चांस एक सीट आ गई हो, फिर आप राउंड 4 में देखें इसकी कट ऑफ फिर से बढ़ गई है 7,815, मतलब 7,815। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले राउंड 1 की कट ऑफ कम थी, राउंड 2 में बढ़ी, राउंड 3 में कम हो गई और हो सकता है फिर से बाई लक एक सीट आ गई हो 7,800 पर चली गई। तो ये भी समझने वाली बात है कि जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी सीट जल्दी फुल हो जाती है। तो हमें उसका लास्ट राउंड तक वेट नहीं करना। अगर आपकी अच्छी रैंक है और आपको लग रहा है कि एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, उसको जल्दी से आप बुक कर लें। अब यहाँ राउंड 3 में देखें, हो सकता है किसी बच्चे की रैंक पहले 4,000 रही हो और उसने डाला ना हो ये कॉलेज, तो राउंड 3 में तो गया वो, राउंड 2 में तो मिल जाता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ थी 4,809, सेकेंड राउंड में थी 5,609 और थर्ड राउंड में, इसमें तो कंटिन्यूसली बढ़ी है। फिर आप यहां पर देखें अपने ओबीसी के लिए, ओबीसी में थी 3,636, सेकेंड राउंड में थी 5,279 और थर्ड राउंड में थी 5,298।
सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की ऑलमोस्ट सेम है। तो हो सकता है बाई चांस कोई एक सीट आ गई हो, या फिर मतलब वैकेंट हो गई, या फिर किसी बच्चे ने अपग्रेडेशन वगैरह का कुछ ऐसा ऑप्शन चूज किया हो, छोड़ गया हो, है ना। तो अच्छे अच्छे कॉलेज की सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में तो बहुत ही कम सीट आती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेट राउंड में तो कोई भी सीट खाली यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में 23,128 तक ये कॉलेज मिला था। अगर मैं यहाँ पर मार्क्स की बात करूं तो इस साल ये लगभग होगा 530 के आसपास, 530 के अराउंड, या 532 भी हो सकता है। और सेकंड राउंड में ये कट ऑफ ऑलमोस्ट डबल चली गई है, 43,640। और जो हमारा मोपअप राउंड है उसमें कट ऑफ गई है 43,999। तो यहाँ पर भी हो सकता है कोई एक ही सीट खाली आया होगा। और एसटी में तो मोपअप राउंड और स्टे राउंड में सीट ही नहीं था, सेकंड राउंड में ये चला गया था कट ऑफ 60,000 तक। तो ये हो गया हमारा एसपीएमसी बीकानेर। और किसी कॉलेज का बताओ भाई। अच्छा, आपको ये आइडिया समझ आ रहा है ना कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी सीट फुल हो जाती है राउंड 1 और राउंड 2 में, आप उनके लिए राउंड 3 का वेट ना करें। ये भी हमें इस ट्रेंड से सीखने को मिलता है। आरएमएल लखनऊ का हम डिस्कस करते हैं भाई। ये भी जैसे एसपीएमसी बीकानेर है ना राजस्थान का एक अच्छा कॉलेज, वैसे ही आरएमएल लखनऊ यूपी का एक अच्छा कॉलेज है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे थर्ड राउंड में कोई भी सीट खाली नहीं है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में आप देखें, फर्स्ट राउंड में जनरल की कट ऑफ थी 2683, सेकंड राउंड में वही गई है 3956। तो लगभग 4000 के आसपास क्लोजिंग हुआ है। तो इस साल भी आरएमएल लखनऊ अगर आपका टारगेट है तो इसकी क्लोजिंग भी यहीं पर हो सकती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आप देखें राउंड 1 की कट ऑफ थी 422 और सेकंड राउंड की कट ऑफ थी 4300। एक मतलब 300 नंबर का ही डिफरेंस, 300 रैंक का ही डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर भी हो सकता है एक आध सीट खाली आया होगा। तो अच्छे कॉलेजेस की सीट जल्दी से वैकेंट नहीं होती है। अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप जल्दी से अपना एडमिशन फाइनल कर लेना। बेसिक एडमिशन लेकर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना। नेक्स्ट है ओबीसी। ओबीसी में आप देखेंगे 3983, सेकेंड राउंड में थी 4825 और थर्ड राउंड में थी 5607। तो यहाँ पर भी डिफरेंस है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है फर्स्ट और सेकंड राउंड में। तो थर्ड राउंड में थोड़ा गैप ज्यादा दिख रहा है। लेकिन थर्ड राउंड इस साल तो देखो अभी क्या हो गया ना, राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करें, आपको सीट मिली, आप छोड़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। या फिर आप फर्स्ट राउंड में सीट ब्लॉक करके अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सेकंड राउंड में क्या होगा, सीट मिली तो आप एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन कर सकते हैं, या फिर सीट को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस केस में सिक्योरिटी चला जाता है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सेकंड राउंड में सीट अलॉट करके एडमिशन ले लेते हैं और फिर मॉकअप राउंड में अपग्रेडेशन करवाते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन भी यही है कि आप जब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, सेकंड राउंड की सीट को ब्लॉक कर लें और फिर अपग्रेडेशन के लिए जाएं। ऐसा ना करें कि सेकंड राउंड की सीट छोड़ के आप अपग्रेडेशन के लिए जाएं। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एससी और एसटी का। अगर हम देखेंगे यहाँ पर एसटी कैटेगरी में था ये 73,932 और एससी में एक बार फिर से देखें, सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या है 46,848 और राउंड 3 में है 39,265। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, नंबर ऑफ सीट जो रैंक है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ी है राउंड 3 में। तो हर अच्छे कॉलेज का यही ट्रेंड है कि सेकंड राउंड में कई बार कट ऑफ नीचे जाती है, फिर थर्ड राउंड में फिर से वापस उठ जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भाई आरएनटी उदयपुर। ये भी एक राजस्थान का अच्छा कॉलेज है। उदयपुर का डाटा हमारे पास यहाँ है, एक बार इसको देख लेते हैं। इसको भी अच्छा कॉलेज है और उदयपुर सिटी भी अच्छा है। तो जिन बच्चों की अच्छी रैंक है या अभी मैं कट ऑफ बताने जाऊंगा इसके अंदर है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम जनरल की बात करें, जनरल कैटेगरी में राउंड 1 की कट ऑफ थी 3871, राउंड 2 की कट ऑफ थी 6255 और राउंड 3 की कट ऑफ थी 7250। तो राउंड 3 में यहाँ पर गैप एक मतलब 1000 रैंक का दिख रहा है, तो यहाँ पर 3-4 सीट वैकेंट आया होगा। ठीक है। अब खास बात क्या है, आरएनटी उदयपुर में कोई स्टे राउंड में सीट नहीं है, एसपीएमसी बीकानेर में स्टे राउंड में कोई सीट नहीं थी, आरएमएल लखनऊ में कोई स्टे राउंड में सीट नहीं है। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि अच्छे कॉलेजेस की सीट स्टे राउंड में बहुत ही कम आती है। तो हमें यह भी एक सीख मिलती है कि अगर आपकी अच्छी रैंक है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेके ऐसा ना सोचें कि स्टे राउंड में मेरे को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। या वो कभी कभार हो जाता है, जैसे एक बार एसएमएस जयपुर 15,000 रैंक तक चला गया था, तो बट चांसेस थोड़े से कम ही हैं, तो वैसा रिस्क भी आप मत लेना। नेक्स्ट है भाई ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग हुई थी 7203 और
ओबीसी का क्लोजिंग था 7500 पर, लगभग आप देख रहे होंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तीनों की ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, सेम है। और एससी और एसटी की मैं बात करूं, एससी की कट ऑफ गई थी 57,484 और एसटी का गया था 63,739। तो ये हो गया हमारा आरएनटी उदयपुर का कट ऑफ। सर इस साल क्या होने वाला है भाई, इस साल है ना इन रैंक में 300 रैंक कम भी हो सकती है, 300-400 बढ़ भी सकती है। और अगर एससी एसटी की बात करूं, 500 से 1000 का आप कैप लेके चल सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर इसको 57,484 पे मिला था, हो सकता है इस साल ये 59 तक चला जाए। और एसटी कैटेगरी में ये 63,739 पे मिला था, तो हो सकता है ये 65,000 पे चला जाए, या फिर हो सकता है 63,000 पे आ जाए। तो 500-700 नंबर आप एड ऑन कर सकते हैं। अब हम स्टेट का पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, जो बच्चा बोलेगा, जिस कैटेगरी का बोलेगा और जिस कॉलेज का बोलेगा वही हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना कॉलेज नेम जिसका आप जानना चाहते हैं। तो बताएं भाई, महाराष्ट्र स्टेट मार्क्स 463, ऑल इंडिया रैंक 10,206, ये कैसी रैंक है? ओबीसी कैटेगरी रैंक, आप रैंक सही से लिखें भाई। मुजामिल जोली, रमेश चौधरी, राजस्थान ओबीसी 432 मार्क्स 1,50,000। भाई हम लोग है ना कॉलेज वाइज कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जिस कॉलेज का और जिस कैटेगरी का बोलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। झारखंड 488, आपका जनरल कैटेगरी में होना मुश्किल है, जनरल की स्पेलिंग भी GERNAL लिख रखी है। तो पीडीएफ में आपको एक बार बता देता हूं, ये पीडीएफ आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी क्योंकि ये डाटा तो हमने अपने लिए प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन आपको सिमिलर पीडीएफ मिल जाएंगी बीवाइज क्लासेस के मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये बीवाइज क्लासेस की वेबसाइट है, इसमें सिमिलरली एक आप ऐप भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक टैब है नीट 2025 काउंसलिंग, तो यहाँ पर हमने एक कोर्स बना रखा है जहां पर 400 प्लस कॉलेजेस का कट ऑफ एंड फीस डिटेल दिया गया है, और जिसका प्राइस है ओनली एंड ओनली ₹99। तो ये हमारा कोर्स है, इसकी डिटेल हम देखते हैं जहां पर आपको ये सारी पीडीएफ मिलने वाली है। तो अब देखो भाई, इसका मैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताता हूं पहले कोर्स का, ये है डाउट टैब। डाउट टैब का बेनिफिट क्या है, जैसे आप अभी मेरे से लाइव चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरी ये रैंक है, इस रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज और क्या मिल सकता है, तो यहां पर सारी डिटेल है। जैसे इस बच्चे ने पूछ रखा है, सर मेरा रैंक 35,478 है AWS, मुझे KGMU डेंटल ऑल इंडिया कोटा से मिल सकता है क्या? तो हमारी टीम में इस पर रिप्लाई कर देगी, मैं भी रिप्लाई करता हूं। यहाँ पर सर एसटी कैटेगरी मार्क्स 326 और ऑल इंडिया रैंक कितना है, क्या BDS मिल सकता है लास्ट राउंड तक वेट करें तो? भाई हाँ मिल सकता है। तो ऐसे जितने भी आपके पर्सनल डाउट हैं आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये कोर्स का प्राइस मैंने जैसे बताया कि ओनली 99 है, लेकिन वो बस आज के लिए है, कल से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो कंटेंट सेक्शन है, जैसे बच्चे ने पूछा था कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए ये देखो नीट 2024 कट ऑफ ऑल कोर्सेज, सभी कोर्सेज, मतलब ऐसा नहीं है, जब अभी तो हम एमबीबीएस का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस कोर्स में आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, प्राइवेट, आपके ईएसआईसी कॉलेज, दिल्ली कोटा, सारी पीडीएफ यहाँ पर है। आप वन बाई वन देख भी लेते हैं। जैसे ये वाली पीडीएफ नीट 2024 राउंड 1 कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस सीट, नीट 2024 R1 कट ऑफ ईएसआईसी कॉलेज, नीट 2024 R1 कट ऑफ दिल्ली कोटा, सिमिलरली डीम्ड एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग। तो एक मैं पीडीएफ खोल के भी दिखा देता हूं ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हाँ वैसा ही पीडीएफ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये आपको इंस्टीट्यूट के नाम दिख रहे हैं, एम्स दिल्ली, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, वहां पर तो ओनली कैटेगरी का था, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का भी है। तो पूरा डिटेल्ड पीडीएफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है सभी कॉलेजेस का, एम्स दिल्ली, जिपमर, सेठ जीएस, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद, एम्स नागपुर, सारे कॉलेज देखो लाइन से, पूरी पीडीएफ है एक लंबी। तो यहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट करके या 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कट ऑफ। इसके अलावा बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हमें बॉन्ड डिटेल, फीस डिटेल कैसे पता चलती है, वो पीडीएफ भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। एमबीबीएस के कॉलेज की फीस यहाँ पर है, बीडीएस की यहाँ है, बॉन्ड डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे काफी बार प्रॉब्लम आती है, सर मैं केरला कॉलेज ले लूंगा, मुझे बॉन्ड का आइडिया नहीं है, तो या तो आप एक एक स्टेट का बॉन्ड डिटेल पढ़ें, नहीं तो इस पीडीएफ में पूरा डिटेल दिया है। केरला में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 10 लाख और 5 लाख का बॉन्ड है, बॉन्ड अमाउंट डिसकंटिन्यूस इतना है, सर्विस बॉन्ड इतना है। मेघालय में एमबीबीएस के लिए इतना है, छत्तीसगढ़ में इतना है,
आसाम में इतना है। तो हर स्टेट के लिए बॉन्ड जो क्राइटेरिया है वो हमने एक पीडीएफ में कंपाइल करके इसी कोर्स में दे दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो एक बार अहमदाबाद का ही डिस्कस करते हैं। कहूंगी काफी बच्चों को इस बार ये भी होगा जाए या ना जाए। नहीं आ रहा क्या इसमें? बीजे मेडिकल, हाँ आ गया ये। अच्छा, अब बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद देखें आप कितना अच्छा कॉलेज है। राउंड 1 में कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में 676, राउंड 2 में 3 में कोई सीट ही नहीं था जनरल कैटेगरी का। वहीं हम देखें ईडब्ल्यूएस का 2416 और राउंड 2 में 2209। तो यहां पर कट ऑफ एकदम से बढ़ गया। तो वही मैंने बोला कि जो अच्छे कॉलेजेस है वहां पर सीट वैकेंट बहुत ही रेयर चांस में आती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे राउंड 1 में कट ऑफ ऊपर गई थी। अब जिस बच्चे ने सोचा कि मैं वेट करूंगा तो यहाँ पर तो कट ऑफ बढ़ गई है। ठीक है, राउंड ओबीसी में 2180 और राउंड 2 में 3035। फिर आप देखेंगे राउंड 3 में फिर से कट ऑफ बढ़ गई है, 2126 तक ही एडमिशन मिला है मोप अप राउंड में। तो ये हर अच्छे कॉलेज का ट्रेंड है कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में तो थोड़ी सी डाउन चली जाती है कट ऑफ, फिर थर्ड राउंड में बढ़ जाती है क्योंकि सीट वैकेंट उतना नहीं आता है। एससी कैटेगरी में देखो राउंड 2 और राउंड 3 में था ही नहीं, और कहां तक मिला है 14,266, मतलब बहुत हाई रैंक तक। और इस साल अगर ये रैंक की मैं बात करूं तो लगभग होगा 540 या 542 के आसपास। और एसटी कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं 40,018। तो ये हो गया हमारा बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। आरएन कूपर भी एक अच्छा कॉलेज है भाई मुंबई में। इसकी आप ऑल इंडिया कोटा ही कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। एक खास ट्रेंड आप यहाँ पर देखें, इस कॉलेज को मैं पिछले 3-4 सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें हर साल स्टे राउंड में सीट आता ही आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जनरल की भी सीट वैकेंट थी, ईडब्ल्यूएस का भी था, ओबीसी का भी था। और जो कट ऑफ इसका गया है राउंड 3 का मैं बता देता हूं क्योंकि राउंड 4 तो वही है, बाई लक वाली बात है, लेकिन इस कॉलेज को मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसमें स्ट्रे राउंड में सीट आती है। और एक बार एक बच्चे का ओबीसी में बहुत नीचे का रैंक था, उसको मैंने वेट करने बोला तो उसको स्ट्रे राउंड में मिल भी गया था। और वो रिस्क लिया था कि भाई सर नहीं मिलेगा तो मैं प्रिपेयर कर लूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो वो आज कूपर मेडिकल कॉलेज में है। तो यहाँ पर थर्ड राउंड तक हम इसकी कट ऑफ देखते हैं। थर्ड राउंड में इसकी कट ऑफ गई थी 7473 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 12,415, ओबीसी के लिए गया था 11,484 और एससी के लिए गया था 82,506 और एसटी की अगर मैं बात करूं 1,03,102। तो ये हमारी कॉलेज कट ऑफ हो गई कूपर मेडिकल कॉलेज मुंबई का। नेक्स्ट भाई एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। जयपुर में 2 अच्छे कॉलेज हैं, एक एसएमएस मेडिकल कॉलेज और एक आरयूएचएस। और वैसे राजस्थान में भाई एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, आरयूएचएस अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बहुत सारे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट एसएमएस मेडिकल आपके सामने आ गया। फिर वही ट्रेंड जो मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ऊपर जाएगी, फिर सेकंड राउंड में नीचे आएगी। जनरल कैटेगरी में आप देखें राउंड 1 में कट ऑफ गई है 1031 तक, राउंड 2 में क्लोज हो गया 982 पर। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं 1637, राउंड 2 में 1974, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, एक आध सीट आ गया होगा। राउंड ओबीसी की मैं बात करूं फिर से आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। राउंड 1 में 1520 तक कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन राउंड 2 में 1273 पे ही क्लोजिंग है। और राउंड 3 में तो और डाउन चला गया 1033। तो ये हर अच्छे कॉलेज का ट्रेंड है कि राउंड 1 राउंड 2 में कट ऑफ ऊपर जाती है फिर वो नीचे आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना अगर आपकी अच्छी रैंक है तो भाई सीट ब्लॉक करके बेशक अपग्रेडेशन करवा देना, सीट छोड़ना मत। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 14,016, फिर वही ट्रेंड है, देखो 10,000 पे क्लोजिंग है। तो हर अच्छे कॉलेज का ये ट्रेंड है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज, बीआरडी गोरखपुर, ये भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। इसकी भी कट ऑफ हम एक बार देख लेते हैं। राउंड 1 में 5835 तक, राउंड 2 में 9343 और राउंड 3 और राउंड 4 में भी इसमें सीट वैकेंट थी, और लेकिन जनरल कैटेगरी का ही था, वही बाई लक आ गया होगा। बट हम मान के चलेंगे बीआरडी गोरखपुर की सीट भाई मॉक अप राउंड तक सारी फुलफिल हो जाती है, स्टे राउंड तक वेट नहीं करना है। और देखो ईडब्ल्यूएस में तो सीट ही नहीं था, ना राउंड 2 में, ना राउंड 3 में, ना राउंड 4 में, 6174 पे क्लोजिंग है, जबकि जनरल कैटेगरी में तो ये 10,000 तक भी मिला है। तो ये ट्रेंड आप देख सकते हैं। ओबीसी में 11,380 पे कट ऑफ है, एससी कैटेगरी में 86,468 और एसटी कैटेगरी में 99,431। तो ये हो गया हमारा गोरखपुर का डाटा।
अच्छा कॉलेज है, यूपी का कॉलेज है, चाहे तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, जो बच्चे यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अच्छा लगेगा आपको वहां पर पढ़कर, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, नियर बाई नेपाल है, बनारस है, एकदम बॉर्डर पर है। अच्छा, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है ना कि बीडीएस में, बीएमएस में, वेटनरी में कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो बीवाइज क्लासेज का दूसरा चैनल है, उस पर मैंने बीडीएस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताया है और क्या स्कोप है, और एक वीडियो हमने अलग से अपलोड की थी कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, बीडीएस अच्छा है, बीएमएस अच्छा है या वेटनरी अच्छा है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का अच्छा रैंक नहीं है या जिसको वही लग रहा है इस साल कॉलेज नहीं मिलेगा, बीवाइज क्लासेस पर ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। केमिस्ट्री के लिए आप ड्रीम बैच फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सुनील सर अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी अपना पूरा मेहनत दें, करें और नेक्स्ट ईयर अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाएं। ड्रीम बैच का बेनिफिट ये है कि जो हमारी कोटा में ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, वही आपके घर बैठे लाइव आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लाइव चैट में अपने डाउट पूछ सकते हैं, और खास बात इसमें आपको सुनील सर की पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है, मंथली आप जूम मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल डाउट ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पर, वहां पर आप अपने डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं। मतलब कोई भी डाउट आपका यहाँ पर नहीं रहने वाला, केमिस्ट्री का ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जितने भी कोर्सेज बीवाइज ऐप पर आएंगे वो सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपकी काउंसलिंग में भी पूरा गाइड आपको किया जाएगा, आपकी रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो हम आपको दिलाएंगे। तो ना काउंसलिंग की टेंशन है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी मतलब आपकी केमिस्ट्री के साथ ही, क्योंकि रैंक भी अच्छी आएगी, और रैंक अच्छी आएगी तो फिर आपको गाइडेंस तो मिलना ही है काउंसलिंग वाला। और डिटेल आप देख ही चुके हैं, कितना डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस टाइप का डाटा नहीं मिलने वाला आपको कि कॉलेज का नाम लिखा है, सामने राउंड 1 लिखा है, राउंड 2 लिखा है, राउंड 3 लिखा है, राउंड 4 लिखा है, और उसके आगे आपको कैटेगरी लिखी है। कहीं ये डाटा आपको नहीं मिलेगा, मिल गया आधा अधूरा मिलेगा या फिर ऑथेंटिक नहीं मिलेगा। ठीक है, और जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो मैं बता चुका हूं, बीवाइज क्लासेस मोबाइल ऐप वेबसाइट पर आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है, ये हमने कंपाइल करके एक अपने लिए बना रखी है। सागर दत्ता जनरल की अगर मैं बात करूं, राउंड 1 में 7347 पे क्लोज हुआ था। अच्छा, एक मैं वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस की अच्छी बात बता देता हूं कि वेस्ट बंगाल के कॉलेज में मोपअप राउंड तक आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है मेरी 15,000 रैंक है, 12,000 से लेकर 15,000 रैंक वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल के कॉलेज। आपको कोलकाता के जितने भी कॉलेज हैं, मतलब कहीं ना 5 कॉलेज है कोलकाता में, सागर दत्ता, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का कोलकाता, और एक हमारा जो नया खुला है डायमंड हार्बर, इनमें से कोई ना कोई कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं सागर दत्ता की जो मोपअप राउंड की कट ऑफ थी 14,445, ईडब्ल्यूएस की थी 15,720, ओबीसी की थी 15,619 और एससी का था 98,479, एसटी की कट ऑफ थी 1,31,871। तो वेस्ट बंगाल को आप प्रेफर कर सकते हैं। जिन बच्चों की रैंक 12,000 से 15,000 के बीच में है, इजिली कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे। इसके अलावा बर्धमान है, बंकुरा है, दार्जिलिंग वाला कॉलेज है, काफी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं और काफी पुराने भी हैं, और खास बात फीस भी कम है और बॉन्ड भी वहां पर नहीं है। तो ये वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस का बेनिफिट है। पटना का डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जितने बच्चे हैं ना जिनके मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, वो बच्चे अपने डाउट्स जो अपना काउंसलिंग वाला कोर्स है ना उसमें आप कर सकते हैं, वहां पर आपको सबको रिप्लाई मिल जाएंगे। और एक खास और उसमें बताना भूल गया, बीवाइज ऐप पर उस कोर्स वाले बच्चों का एक ग्रुप भी है, मतलब आप आपस में भी चैट कर सकते हैं, आपस में भी डाउट पूछ सकते हैं इस कोर्स में। नीट 2024 नीट 2025 काउंसलिंग वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो ऑप्शन ग्रुप वाला, लेकिन बीवाइज ऐप में आपको दिख जाएगा। वहां पर सारे बच्चे जितने भी ज्वाइन करते हैं सब वहां पर आ सकते हैं, तो आप आपस में भी एक दूसरे के रिप्लाई कर सकते हैं। एक भाई ये है ना सेमी गवर्नमेंट वाली कहानी सुन लो। सेमी गवर्नमेंट वाली जैसी कोई चीज है नहीं, फिर भी अब जैसे इसकी रैंक इसका 417 है। जो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीट है, जैसे राजस्थान में किसी किसी जगह पर प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट है, इसी को हम सेमी गवर्नमेंट मान लेते हैं। और ये इनकी जो क्लोजिंग रैंक होती है ना ऑल इंडिया के लगभग बराबर ही रहती है, मतलब थोड़ा बहुत 8-10 हजार रैंक पीछे चली जाती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। बाकी फिर सारे प्राइवेट में चले जाते हैं। बिजनौर, बिजनौर तो आई थिंक नया कॉलेज है ना भाई, इसकी भी कट ऑफ देखो आप, नया कॉलेज है वैसे तो, लेकिन पता नहीं इसकी कट ऑफ इतनी ऊपर कैसी चली गई है। राउंड 1 में 13,319 है, राउंड 2 में 15,921 है, राउंड 3 में 11,569 है। ये कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए।
ईडब्ल्यूएस में 18,366 तक अलॉट हुआ है, ओबीसी में 17,684 तक, और एससी कैटेगरी में गया है कट ऑफ 89,715, और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ गई है 1,32,612। तो ये हो गया हमारा बिजनौर का कॉलेज। जम्मू वाले भी आ जाओ भाई, जिसको जम्मू जाना है, लेकिन ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है। अगर आप अपने स्टेट कोटा की जानना चाह रहे हैं, वो कट ऑफ नहीं है जम्मू के कॉलेज की। ये मैं एमसीसी जो काउंसलिंग करवाता है ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स के लिए, उसमें मैं जम्मू कॉलेज की कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में सीट था जनरल कैटेगरी का, और इसमें आई थिंक वैकेंट आता ही होगा क्योंकि काफी कम बच्चे प्रेफर करते हैं, बट इसकी कट ऑफ काफी ऊपर गई है, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी और डाउन जानी चाहिए। यहाँ पर जो कट ऑफ गई है राउंड 3 की वो है 9616, ईडब्ल्यूएस की है 14,436, ओबीसी की है 11,374, एससी के लिए कट ऑफ गई है 90,381, और एसटी कैटेगरी का तो और ज्यादा अजीब लग रहा है 42,386। इसका रीजन ये हो सकता है, कभी कभी है ना, कुछ कुछ कॉलेज में सीट एक दो ही रहती है, तो हो सकता है जम्मू का बच्चा होगा उसने वहीं पर प्रेफर कर लिया होगा। ऐसा मत सोचना कि एसटी वाले बच्चों ने काफी इसको प्रेफर किया है। नेक्स्ट है भाई शिमला मेडिकल कॉलेज। शिमला काफी अच्छी जगह है, जा सकते हो, ठंडा भी रहेगा, घूमने फिरने भी, और यहाँ पर कट ऑफ से भी आप आइडिया लगा सकते हो। जनरल कैटेगरी में 3300 पर क्लोजिंग है, और वो भी मोप अप राउंड में। फर्स्ट राउंड में तो और ज्यादा क्लोज है 2625। इस रैंक तक तो एम्स पटना भी मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला का क्या हाल है। तो काफी प्रेफरेंस पर है, लेकिन चॉइस तभी करें जब आप ठंड में रहने के इच्छुक हैं, या ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, या फिर वहां पर आजकल लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, है ना, बच के रहना। हाँ, अजमेर का, अच्छा, जेएलएन अजमेर काफी अच्छा कॉलेज है भाई, और अजमेर सिटी भी अच्छा है, पुष्कर भी उसके पास में है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं राउंड 4 में, राउंड 4 तो देखो वही है, चांस वाली बात है, लेकिन जनरल कैटेगरी की जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक था वो था 7437, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रैंक थी 9139, ओबीसी की कट ऑफ थी 8220, और एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्लोजिंग है 58,927, और एसटी की अगर बात की जाए 71,756। तो अच्छा, यहाँ पर हाँ ठीक है, एससी की कमी है, मुझे लगा ज्यादा हो गया। आगे क्या सर, बूंदी, हाँ बूंदी की कट ऑफ आप देखें भाई, राउंड 3 में तो सीट ही नहीं है, ना जनरल में है ना ईडब्ल्यूएस में है, और क्लोजिंग रैंक की अगर मैं बात करूं, जो जनरल कैटेगरी है उसमें लगभग 14,000 है, 13,907, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 14,937, और आपकी ओबीसी की कट ऑफ है 14,510, एससी कैटेगरी कट ऑफ है 90,940, एसटी कैटेगरी कट ऑफ है 99,503। तो डिमांड काफी हाई है भाई राजस्थान के कॉलेजेस की। कुछ बच्चे जो राजस्थान के लिए प्रेफरेंस करते हैं अपनी, तो आप देख सकते हैं बूंदी कॉलेज पिछले पिछले साल 2 ही साल हुआ खुले हुए, और आप कट ऑफ देख रहे हैं 15,000 के अंदर आ गई है। और वहां अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें 15,000 पे आपको टॉप कॉलेज मिल रहे हैं कोलकाता के। तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, सोच समझ के करना। नए कॉलेज का नुकसान वैसे कुछ नहीं है, आप अपने घर के पास रहना चाहते हैं नया कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं, बट मुझे नए कॉलेज का बस एक ही नुकसान लगता है कि उनके बैकएंड में कोई एल्यूमनाई बेस नहीं रहता। मतलब एल्यूमनाई का जो बेनिफिट मिलता है कि भाई हो सकता है जैसे अब एम्स दिल्ली के जो बच्चे होंगे उनके बैकग्राउंड में कितना बड़ा एल्यूमनाई बेस है, उनके कितने अच्छे लिंक हो सकते हैं, किसी का हॉस्पिटल होंगे, किसी के पता चले 10 हॉस्पिटल हैं, कोई यूएसए में जॉब कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं, आपकी जॉब लगवाने में, आपको इंटर्नशिप दिलवाने में। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं एल्यूमनाई बेस का। नए कॉलेज में बस यही नुकसान है। बाकी डॉक्टर का कोई भी कॉलेज नेम नहीं पूछता है, जब वो बीमार होता है तो सभी पूछते बताओ भाई कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, तो वो सीधे चले जाते हैं, ये नहीं देख के जाते कि अरे ये तो बूंदी से पढ़ा, इसके पास नहीं जाऊंगा। एम्स बठिंडा देखो भाई, अभी नए कॉलेज खुले थे लेकिन इसने बीट कर दिया है पटना जैसे कॉलेज को, लगभग इसकी कट ऑफ बराबर आ गई है ऋषिकेश के आसपास। क्यों? ओनली लोकेशन की वजह से। यहां पर आप देखेंगे राउंड 1 में 1576, राउंड 2 में 1609, और राउंड 3 में 1000। एक अच्छे कॉलेज की फिर से वही पहचान है कि कट ऑफ धीरे धीरे डाउन जाते हैं, मतलब राउंड जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी कट ऑफ बढ़ने लगती है। आप ईडब्ल्यूएस में भी देख सकते हैं, राउंड 1 में 3600 तक अलॉट हुआ, लेकिन वही राउंड 2 में जाकर
3272 पर क्लोज हो गया। अब मान लो कोई 3300 रैंक वाला बच्चा होगा, उसने नहीं भरा होगा फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में उसको मिला नहीं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। सिमिलरली ओबीसी में 2721 फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में आप देखें 2176 फिर से ड्रॉप हुआ। तो इस एनालिसिस का ये बेनिफिट है, ये राउंड वाइज कट ऑफ, ये कॉलेज वाइज कट ऑफ जानने का ये बेनिफिट है कि भाई हमें काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किस प्लानिंग के साथ करना है। तो ये हो गया हमारा एम्स बठिंडा। अच्छा, एससी कैटेगरी में इसकी क्लोजिंग रैंक थी 14,265। ठीक है भाई, काफी सारे कॉलेज का हमने डिस्कशन कर लिया। अब अगर आपको जानना है, आप पूरा ये पीडीएफ देखना चाहते हैं, आपकी रैंक के बेस पर देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी मैं 400 कॉलेज का अगर डिस्कस करने लगूंगा तो कल का दिन भी निकल जाएगा और परसों का दिन भी निकल जाएगा। तो मैंने जो बीवाइज क्लासेज वेबसाइट पर बताया है, नीट 2025 काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे तो एक कोर्स आपके सामने आएगा, 400 प्लस कॉलेजेस कट ऑफ एंड फीस डिटेल, और इसमें हम साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं डाउट सपोर्ट, जहां पर आप अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, जैसे इन सब बच्चों ने पूछा हुआ है। तो आप भी सिमिलरली अपना पूछ सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। उसके अलावा आपको कट ऑफ की पीडीएफ मिलती है, ये सब राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की, और राउंड 1 की है, राउंड 3 की और राउंड 4 की अभी अपलोड होना बाकी है, कल या आज हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए हम अपलोड करते हैं काउंसलिंग की वीडियोज, जैसे आज मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि भाई अच्छे कॉलेज को कैसे प्रेफर करना है, कब तक उसमें वेट करना है। सिमिलरली यहाँ पर हम काउंसलिंग की वीडियोज आपको देंगे, जैसे यहाँ पर 500 मार्क्स पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या कैटेगरी वाइज कट ऑफ, नीट काउंसलिंग का बीडीएस वर्सेज बीएमएस वर्सेज वेटनरी, काफी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियोज मिलेंगे और एक लास्ट में इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड नोटिस। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब नोटिस आ गया, कब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ गया, तो सारे यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे और साथ में आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो ताकि आपसे काउंसलिंग में कुछ भी मिस ना हो, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है काउंसलिंग के लिए, और ओनली एंड ओनली एट ₹99। आजकल तो मुझे लगता है बर्गर भी नहीं आता होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा डिस्कशन हुआ। इसके अलावा बीवाइज क्लासेज ऐप पर सभी कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। केमिस्ट्री के लिए कृष्णा बैच, जिसमें केमिस्ट्री एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ओनली 52 आवर्स में। अगर आपकी एनसीईआरटी वीक है या केमिस्ट्री की वजह से आपका अच्छा स्कोर नहीं रहा, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए एक नोट्स अपलोड है, वो भी जस्ट एट ₹99। सुनील सर के हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम है या आपके पास कोई ऐसी अच्छी बुक नहीं है, आप देख रहे हैं थ्योरी के लिए, आप ये नोट्स यूज कर सकते हैं, ये भी ओनली एट ₹99। केयर 26, ये बीवाइज क्लासेज का केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, ये भी आप ले सकते हैं। 75 प्लस टेस्ट मिलेंगे। एक ड्रॉपर बच्चे के लिए होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करे, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के आपको ओनली केमिस्ट्री के 75 टेस्ट मिल रहे हैं। और खास बात है, सभी टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और टेस्ट कहां से बनते हैं? एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की लाइन से सुनील सर क्वेश्चंस बनाते हैं। आपके जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लिए जाते हैं, नीट के प्रीवियस ईयर जो फर्दर आ सकते हैं वो लिए जाते हैं, और जेईई एडवांस के भी वो क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जा सकते हैं, वो सारे इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा पिछले सालों कि भाई कैसे एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा ड्रीम बैच है, जिसमें आपको कोटा से डायरेक्ट क्लासरूम के लाइव लेक्चर मिलते हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ तो आपको ये केयर, कृष्णा, नोट्स, काउंसलिंग सब कुछ फ्री मिल जाएगा अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो। ठीक है भाई, इसमें सुनील सर आपसे पर्सनल मेंटरशिप भी देते हैं और लाइव चैट में आप डायरेक्ट अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्कशन आज का। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9429693672। इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई आपका पर्सनल डाउट है आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।